मित्रों, मैं हूं आर के गुप्ता और स्मार्ट स्टडी हेल्प पर आपका स्वागत है। यहाँ मित्रों हमारी कोशिश रहती है कि आपका टाइम का वेस्टेज जीरो हो और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। मित्रों, हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कवर कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला की कड़ी में प्रस्तुत है ये सेट नंबर 4, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये यूएसए की समाचार एजेंसी है। तो मित्रों, एसोसिएटेड प्रेस यूएसए की एक समाचार एजेंसी है। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो ये है अनुच्छेद 76। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक प्रथम। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक प्रथम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था महोदय डीपी धर ने। किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल कुशा के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना। भीमसेन सक्सेना नुस्खा ए दिल कुशा के रचनाकार थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये रूस है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा एंजाइम प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है? तो ये एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन तथा पेप्टोन को डाइपेप्टाइड्स तथा ट्राइपेप्टाइड्स में बदल देता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितने रुपए वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 90,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस परत को बेरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कोर को बेरीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी? तो ये 5th 5 ईयर प्लान की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकताएं थी गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मिरर का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1861 में, 1861 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से है चीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत, इंडिया। फर्स्ट नंबर पे चीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये साइलेंट वैली है केरल राज्य में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेय पदार्थ में विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार पर फाउंटेन पेन से लिखने में किस कारण कठिनाई होती है? तो ये केशकत के कारण कठिनाई होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 ईस्वी में किसने इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? ये किया था केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर नामक पत्र का प्रकाशन किया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इनको आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आइसोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो यह है लाइपेज। लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ओडिशा उपन्यास सौदमणि के उपन्यासकार कौन है? तो ये है रामशंकर राय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है लेह में। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान लेह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में कौन सी परत मध्यवर्ती परत है? तो ये है मेंटल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है ग्राउंड स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है, इन्हें आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह है विनिवेश। विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार किसी अपने सार्वजनिक उपक्रम से डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, विनिवेश कर देती है, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, यानी कि निजीकरण कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये की गई थी मनमथ पद्मनाभ पिल्लई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 75%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये है मित्रों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में आया था। इसको भी याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ये टोटल टाइगर रिजर्व भारत में अब हो चुके हैं 53। इसको याद रखिएगा मित्रों। 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसको भी याद रखिएगा मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान कितना % है? तो ये 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को दर्शाया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को बनाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में स्थित है ये, इसको भी याद रखिएगा मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो ये गैस है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुसेना के कितने कमांड हैं? तो वायुसेना के 7 कमांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो ये आयरन यानी कि लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? ये बना 1938 में, 1938 ईस्वी में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1994 ईस्वी में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी? ये मनोरम कहलाती थी। संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा मनोरम कहलाती थी। नेक्स्ट। आयुर्वेद के वैद्य किसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं? तो आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक चोल शासकों में कौन सबसे शक्तिशाली शासक था? तो ये था कारिकाल। कारिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंध है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है बनाना किक नामक शब्द। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न में अलंकृत होने के बाद राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये समस्थानिक है कोबाल्ट 60, जिसका उपयोग ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा की अधिकता से कौन से रोग होते हैं? मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ये वसा की अधिकता से होने वाले रोग हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो ये गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त, जिनको उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटक स्थल सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड इसे याद रखिएगा, ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लास एतेलिए ने ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है? तो ये समस्थानिक है फास्फोरस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी होती है? तो ये देनी होती है 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की लिखित सूचना 14 दिन पूर्व होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में यूरिक अम्ल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो यूरिक अम्ल के बढ़ने से शरीर में गठिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत में मंदिर स्थापित कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में वास्तविक आरंभ हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाने में किस ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के अंदर व्यापक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन कौन सा है? तो ये कोयला है, जो व्यापक रूप से पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है कला क्षेत्र फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वार्टजाइट की चट्टान में कायांतरित होता है? तो ये बलुआ पत्थर में कायांतरित होता है क्वार्टजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? उसको स्कर्वी रोग हो सकता है, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां ने महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो याद रखिएगा मित्रों, किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? महावत खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो ये 21 दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये किस तत्व की प्रक्रिया होती है जिसके कारण लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय है वर्तमान में ये निर्वाचन आयोग जो है। एक जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की एक विशिष्टता थी? तो ये विशिष्टता थी 5वीं 5 वर्षीय योजना की। किस योजना की एक विशिष्टता थी? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, राजा राम मोहन राय को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई का दूसरा रविवार किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मई का दूसरा रविवार होता है मदर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में है, एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करता है? तो ये निर्वाचन आयोग ही सुनिश्चित करता है उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो ये कोयला परतदार चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने, तो उन्हें भी याद रखिएगा मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान की गई? ये प्रदान की गई 1 मार्च 1992 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमेंट उत्पादन किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम है? राजस्थान भारत में प्रथम है सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था? तो ये शाहजहां ने कराया था मयूर सिंहासन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे। ये लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? लेवल क्रॉसिंग होता है रेलवे फाटक। ओके मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो ये हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे ताजमहल के निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया था? तो ये लाइका नामक डॉगी था जिसको अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल में किन धातुओं का प्रयोग होता है? तो ये सिलिकॉन और गैलियम धातुओं का प्रयोग होता है सौर सेल में, सिलिकॉन और गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरोपा जो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बना विलयन कैसा होता है? तो ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बना विलयन। ये देख चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मुगल प्रशासन में सिकदार क्या था? ये परगने का प्रमुख अधिकारी था सिकदार। मुगल प्रशासन में सिकदार जो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले सेट यानी कि सेट 5 में। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।